बच्चों आवाज क्लियर हो गई है? अब तो बेटे सिंगल आ रही होगी, अब तो ठीक हो गई है आवाज बेटे। पहले मेरे अंदर से मन के भाव निकल रहे थे। हाँ बेटे भजन तो मैं सुनाऊंगा अभी, आपको चिंता मत करो, मेरे भजन सुनो अब आप। लीशा कह रही है सर बिल्कुल क्लियर आवाज है। बेटे क्लियर होगी कैसे नहीं? ओके बच्चों, बस मैं आपसे क्या बताऊं, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में। आ जाओ उसी को शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी चल रहा था और बेटे मैंने उसमें 2 चैप्टर करवा दिए थे। मैंने इस बुक दूसरे चैप्टर पे थे हम। मैंने इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला तो मैंने नाम रखा था प्रेजेंटेशन, और इसमें मैंने बताया था कि हमें प्रेजेंट करने के लिए 2 सीरीज है हमारे पास। एक अनग्रुप्ड सीरीज, ओहो एक तो ना बीच में ही फोन आते हैं, अनग्रुप्ड सीरीज, और दूसरी सीए साहब मैंने आपको बताई थी ग्रुप्ड सीरीज। अनग्रुप्ड सीरीज के अंदर तो सिंपल थी, ये बड़ी इजी थी, अगर स्मॉल डाटा है तो ये यूज हो सकती है। ग्रुप सीरीज में 2 प्रकार की बताई थी, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ होते फ्रीक्वेंसी कितनी बार डाटा रिपीट हो रहा है, और एस वो ऑब्जर्वेशन। और कॉन्टिन्यूअस बताई थी 2 तरह की बच्चों, एक बताई थी एक्सक्लूसिव और एक बताई थी इंक्लूसिव। मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। इंक्लूसिव सीरीज हमारी सीरीज थी, इसमें ओवरलैपिंग होती है। इंक्लूसिव सीरीज हमारी सीरीज थी, इसमें ओवरलैपिंग होती है। हमें सभी एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मैंने ये बिल्कुल सही बोला है तो एक बार राधे राधे लिख देना, बाद में देखूंगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक ओपन एंडेड होती हैं, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। रोहित कह रहे नहीं सर एक्सक्लूसिव हमारी है। बेटे ध्यान से बता दो। मोनू कह रहे सर आप ठीक हो, मुझे ये बताओ। नहीं सर उल्टा बोला है, वनीता कह रही है। गौतम कह रहे ठीक बोला है आपने। लक्ष्य कह रहे गलत बोला है। भारत कह रहे सही बोला है। हे गधो तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये देखो कंटिन्यूस सीरीज, हमारी सीरीज एक्सक्लूसिव होती है। मोहित ध्यान रखो, ये इसीलिए उल्टा बोला था मैंने। ओवरलैपिंग एक्सक्लूसिव सीरीज में होती है, हमारी सीरीज एक्सक्लूसिव है। हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज हमारी है। वेरी गुड अमन बच्चे। तो ओपन एंडेड बता दी थी, यहां तक बात हो गई थी। कुछ डाटा ऐसे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंटेशन सीखी थी। फिर मैंने अनग्रुप्ड सीरीज उठा ली थी, मतलब ये सिंपल वाली सीरीज। इसके अंदर हमने मीन निकालना सीखा था, जो मैंने कहा था सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। हमने मीडियन निकालना सीखा था। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बेटे, मीडियन निकालने के लिए मैंने बताया था आपको देखनी होगी इवन सीरीज है। ओड सीरीज है तो n+1/2। अगर ओड सीरीज है तो जो ये वाली टर्म होगी वो हमारी मीडियम टर्म होगी, और अगर इवन है तो n/2
और n/2 + 1 करेंगे और फर्स्ट टर्म प्लस 0.50 इंटू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा कुछ सीखा था, मुझे पता है आप भूल चुके होंगे ये। और मोड मैंने कहा था जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है। यहां तक की डिस्कशन की थी बस, और ये बातें लिखवा भी दी थी मीन मीडियन मोड। मैं पहले आज एक एग्जांपल लेना चाहता हूं मीन मीडियन मोड का, ताकि आपको समझ में आ जाए मीन मीडियन मोड, फिर आज की बातें आगे बढ़ाऊंगा। मैं पहले मीन मीडियन मोड को ही पक्का करना चाहता हूं कि आपको यह पक्का हो गया या नहीं हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखे, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड from the following observation, from the following observations। इन सब ऑब्जर्वेशन से आप मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करें। फर्स्ट 4, 7, 12, 25 और 12। हाँ बेटे चेतन गौतम ले सकते हैं, मैं वैसे ही ये सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और सिखाना है, इस वजह से ले सकते हैं। चेतन जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। 4, 9, 25, 12, 18, 35। आज मेरी बात समझ में आ जाएगी चेतन, जो मैंने करवाया वो आसान है, अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पता चलेगा आपको। 4, 2, 1, 4, 2, 1। तीनों ऑब्जर्वेशन में मीन मीडियन मोड निकाल कर दिखाओ। पहला सॉल्यूशन, ये मैं बस याद दिलाने के लिए कि हमने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। सॉल्यूशन फर्स्ट, मीन होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा एक्स क्या होगा? 4, 7, 12, 4, 7, 12, 25 प्लस 12। मेरे पास 5 शेयर है जो टोटल इतने रुपए के खरीदे हैं मैंने। 4, 7, 12, 25, 12, कितना आ गया टोटल? 60। और मीन इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5, 12 रुपए का। अब इसके अंदर निकाले मीडियन। मीडियन चेक करो ये कैसी सीरीज है। 3 और 2 5, ओड सीरीज है, इसमें 5 नंबर है। ओड सीरीज के केस में n + 1 डिवाइड बाय 2, 5 + 1 डिवाइड बाय 2, थर्ड टर्म मेरे पास मीडियन होगी। लेकिन याद रखे इसे असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लगा ले। 4, 7, 12, 12, 25, 4, 7, 12, 12, 25, तो 12 मेरा मीडियन होगा। इसके बाद मोड। मोड जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सब एक एक बार नहीं। 12 नंबर 12 बार 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 12 ही मेरा मोड है। वेरी गुड। सेकंड में चले। सेकंड में मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कि क्या चल रहा था हमारा। 4, 9, 25, 12, 18, 35। मीन 4, 9, 25, 12, 18, 35 डिवाइड बाय 2, 2, 4, 2, 6। ये हो गया 103 डिवाइड बाय 6, 17.166 मीन हो गया। बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में चेक करें क्या ये इवन है कि ओड है। 3 और 3 6, ये तो इवन है, तो n/2 टर्म 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म, और n/2 + 1 6 + 2 डिवाइड बाय 1 फोर्थ टर्म। मुझे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म देखनी होगी, तो पहले मैं इसे एक बार लिख लूं। 4, 9, 12, 18, 4, 9, 12, 18,
25 35। अब सीए साहब आपने देखना है थर्ड टर्म 12 है और फोर्थ टर्म 18 है, तो 12 प्लस 0.5 इंटू 18 माइनस 12, 12 प्लस 0.5 इंटू 6, 15 इज माई मीडियन, जो मेरी इस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो है 16। इसके बाद बच्चों मोड, जो बार बार रिपीट हो, एक से ज्यादा बार रिपीट हो, ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो 4 9 25 12 18 35, नो मोड। आगे चलो बच्चों, आपके पास थर्ड सीरीज आ रही है। मैंने जानबूझ के कि प्रैक्टिस के लिए एक बार उठाया ये क्वेश्चन। मीन निकालना है, मतलब मेरे पास इतने इतने रुपए वाले शेयर है, 4 2 1 4 2 1, 4 2 6 1 7 और 7 14, डिवाइड बाय 6, 14 डिवाइड बाय 6 2.33। डेट इज माई मीन एवरेज। हिमांशु बेटे क्या रिपीट करना है? हिमांशु मीडियन कह रहा है, मीडियन को देख लो। मेरे पास वो कह रहे मीडियन को रिपीट कर दो, मीडियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्यन ये देखो 3 और 3 6, मेरे पास इस सीरीज में 6 ऑब्जर्वेशन है जो कि इवन नंबर है। हिमांशु और आर्यन ध्यान से समझा, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो तो n/2 मतलब थर्ड टर्म, n/2 प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म 12 और 18 इस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो मेरी पहली टर्म है 12 और दूसरी टर्म है 18, मतलब 6 का डिफरेंस है, इंटू 5। अधिकतर बच्चे इसे ऐसे करते हैं, 12 और 18 डिवाइड बाय 2, 15 आ जाएगा फिर भी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे सिखाना है कि कोई बात है। इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो हमारी इस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। 15 इस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 शेयर उससे कम है और 3 शेयर उससे ऊपर है। हिमांशु मोड आ गया। अब मीन के बाद इसका मीडियन, मीडियन थर्ड का मीडियन। थर्ड में देखो कितने पॉइंट्स कितने हैं, 6 हैं, इसमें भी इवन नंबर्स हैं। अगर इवन नंबर्स हैं तो n/2 और n/2 प्लस 1 ये दोनों टर्म मीडियन होंगी, 6/2 और 6/2 प्लस 1 मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब मेरे को सीरीज देखनी पड़ेगी 1 1 2 2 4 4, तो मेरी थर्ड और फोर्थ टर्म ये है, तो 2 प्लस 0.5 इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 1, 2 ही आएगा, खाली 2 0 2 मेरा मीडियन होगा। हिमांशु और आर्यन ने पूछा था, अगर उनको समझ में आ गया तो एक बार राधे राधे लिख देना, मैं उनकी वेट करूंगा जरूर। मोड, यहां पर 3 मोड है, 1 2 4, 1 2 4 तीनों ही मोड है। मेरा ये काम था आपको रिवाइज कराना कि क्या कुछ पढ़ा था हमने। अब मैं मीडियन के कुछ, मीडियन के नहीं मीन के कुछ शॉर्टकट सीखना चाहता हूं। बस मैंने मीन के कुछ शॉर्टकट सीखने हैं। मेरा सेकेंड चैप्टर चल रहा है इसके अंदर, ये जो मैंने इसके पार्ट्स बना रखे। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कुछ शॉर्टकट्स
क्या मैं शुरू करूं आज का काम? जो जो मूर्ख नहीं आए उनको बुला लो, को अभी शुरू कर रहे हैं हम काम को। अभी तो पुराना ही रिपीट किया था, मीन मीडियन मोड, पिछली क्लास में समझाया था, इस क्लास में सिर्फ रिवीजन करवाई अभी तक। बोलो गधो हाँ। कैसी बातें करते हो बेटे, बोलो ना हाँ, कुछ तो बोलो। यहां दिल बैठा जा रहा है बेटे, बोलो को सर शुरू करो। आर्यन लिख रहे नहीं सर, क्या बोल रहे आर्यन? ध्यान से मेरी बातों को सुनना शुरू करना। मैं एक कंपनी के 4 शेयर खरीद, एक मैं एक्स कंपनी का एक शेयर खरीद के लाया, वाई का, जेड का, ए का, बी का, सी का। मैं 1 2 3 4 5 6 कंपनियों के शेयर खरीद के लाया 10-10 रुपए के। हर एक का शेयर 10 रुपए का है, हर एक के शेयर का प्राइस 10 रुपए है। हे सीए साहब, मुझे बताना मीन क्या निकलेगा। अरे पहले मीन का हिंदी मीनिंग समझ लो ना, कि मुझे एक शेयर कितने का पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 60। अगर मैं ऐसे करूं, सिग्मा एक्स 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 6, 10 रुपए। ये कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना। यही कहा जाता है अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है, अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी सेम होगा। कुछ कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये शॉर्टकट सिखाने हैं। अगर किसी सीरीज की सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो उनका मीन भी सेम होगा। बेटे मैंने कितनी मुश्किल बात सिखा दी आपको। आधे बच्चे कह रहे हैं हमें पता, तो ये क्या बता रहे हो? हाँ बेटे बता रहा हूं मैं, हद है, शॉर्टकट बता रहा हूं। स्टैट कहती है देखो बेटे आपको मीन निकालना पड़ता है, आप चेक कर लो, अगर ऑब्जर्वेशन सेम है सारी तो मीन सेम ही होगा। बोलो बेटे राधे राधे, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ऐसे कुछ शॉर्टकट बताने हैं, ऐसे कुछ शॉर्टकट बताने हैं। ओ नो, इतना टफ। आगे सुनो बेटे, मैं एक कंपनी का शेयर 5 रुपए का, एक 4 रुपए का, एक 9 रुपए का और एक 10 रुपए का लेकर आया। बताओ मैं टोटल कितने रुपए के शेयर लेकर आया? 10 और 9 19, 19 और 20 28 रुपए के। बताना बेटे एक शेयर कितने का हुआ? 28 डिवाइड बाय 4 सर 7 रुपए का। मैं अचानक बेटे, अचानक कंपनी के शेयर्स के प्राइस डाउन हो गए। मैं जब लेकर आया था, ये रोहित 64 क्या बना रहे हो तुम? डांट खाओगे मुझसे। रोहित तो डांट खाने से पहले ही डिलीट मारा। ध्यान से सुनो बेटे, मैं एक शेयर 5 रुपए का, एक 4 रुपए का, एक 9 रुपए का और एक 10 रुपए का लेकर आया। अचानक मार्केट डाउन हो गई, मेरे इस शेयर का प्राइस 2 रुपए डाउन हो गया। मेरे इस शेयर का प्राइस भी 2 रुपए डाउन हो गया। मेरे इस शेयर का प्राइस भी 2 रुपए डाउन हो गया। मेरे इस शेयर का प्राइस भी 2 रुपए डाउन हो गया। कितने खुश हो रहे हैं कि मेरे शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है? शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। कितने खुश हो रहे हैं कि सर का शेयर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है? बताना अब 7 और 3 10 और 10 20 रुपए क्या हो गए? सीए साहब आप कहोगे 20 डिवाइड बाय 4, 5 रुपए का एक शेयर। हे सीए साहब मैं तो वैसे ही बता सकता था, अगर हर एक में से 2-2 कम हो रहा है तो मीन में से भी 2 कम होगा। ओ नो, 5 रुपए एवरेज में ऐसे ही बता सकता था। आप मुझे कहते सर हमारे हर शेयर का प्राइस 2 रुपए डाउन हो रहा है, मैं कहता बेटे आपका एवरेज भी 2 रुपए से डाउन होगा। देखा बेटे जादू। मोनू तायल रो रहे, कह रहे सर आपके शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है। और सुनो बेटे मेरी बातें, आज ज्ञान बरसा दूंगा मैं।
मजे ले रहे हैं आपके, और कुछ नहीं, ये बातें आपको सारी आती है बेटे, ज्ञान की वर्षा हो रही है। ओ नो, आगे चलो बेटे, मेरे शेयर का प्राइस 2 रुपए बढ़ रहा है, 2 रुपए बढ़ रहा है हर शेयर का प्राइस, 5 और 2 7। बेटे क्या कर रहे हो, मैं उससे पहले ही बता सकता हूं आपको कितने रुपए का शेयर पड़ेगा। 9 और 2 11, 10 और 2 12, टोटल कितने रुपए बढ़ गए, 28 और 2 रुपए बढ़ाओ ना, 36, 12 10 20 और बेटे 36 डिवाइड बाय 4, 9 रुपए। बेटे देखा, 2 रुपए एवरेज में भी बढ़ गए। ओ नो सर, क्या कमाल कर रहे हो। छा गए बेटे, छा गए, क्या बताऊं मैं आपको। वेरी गुड आरती बेटे, मतलब इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजन, चेंज इन ओरिजन। अगर हमारी सारी ऑब्जर्वेशन, सारे शेयर्स के प्राइस सेम अमाउंट से बढ़े या सेम अमाउंट से घटे, तो मीन में हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा वो भी उतने प्राइस से बढ़ेगा और घटेगा। बेटे वर्षा होगी ज्ञान की, बताओ कैसी कैसी बातें करते हो। 2 बातें सिखा दी मैंने शॉर्टकट। मैंने कहा बच्चों, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो बेटे मीन भी वही होगा। फिर मैंने आपसे कहा बेटे, अगर चेंज इन ओरिजिन हो रहा हो, सभी शेयरों के प्राइस एक ही रेट से बढ़ रहे हो या एक ही रेट से घट रहे हो, तो आपकी एवरेज भी उसी रेट से घटेगी और बढ़ेगी। ये कोई ज्ञान की वर्षा है? मैं और जादू दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखो सीए साहब, अब जादू। मेरे शेयर के प्राइस दुगने हो गए हैं, दुगने। आधे जने सर जाएंगे, कह रहे दुगने क्यों बोल रहे हो सर? बेटे दुगने बोल रहा हूं मैं। ओहो, ये क्या हो गया? ये देखो 5 into 2। आधे बच्चे कह रहे हम बताएं आंसर, पहले ही बता दे। बेटे कैसी बातें कर रहे हो, पहले ही बता दे। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 200, 10 दूनी 20। यार क्या कर रहे हो? 20 20 30 40 48 और 2 50 56। 56 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 14। बेटे देखो मैंने पहले ही निकाल दिया था, 7 into 2 14। ओ नो, देखा मेरा कमाल। इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल। पता होना चाहिए चेंज इन स्केल किसको बोलते हैं। चेंज इन स्केल बोलते हैं मल्टीप्लाई को, और चेंज इन ओरिजिन प्लस या माइनस को। आधे बच्चे कह रहे सर हमें इस जादू का एग्जाम्पल दो। लो बेटे लिखो एग्जाम्पल, मुझे क्या कहते हो। मैंने अभी तक आपको 2 बातें सिखा दी है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो एवरेज भी सेम होगी। दूसरी बात, अगर चेंज इन ओरिजिन होगा, मतलब प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे होंगे, तो एवरेज भी उतने से प्लस माइनस होगी। अगर चेंज इन स्केल होगा तो मल्टीप्लाई उतने से होगी। वाह बेटे वाह, जादू, कमाल। आओ बेटे आओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 5। ओ नो सर, ये क्या है बेटे? बस यही जादू है। कैलकुलेट मीन बाय फॉर्मूला और एंड विदाउट फॉर्मूला। एंड विदाउट, ये फॉर्मूला एंड विदाउट नहीं कहना चाहिए था मुझे, मुझे कहना चाहिए हाँ विद फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला। ये डिवाइड में भी, हाँ दिवांश बेटा ये डिवाइड में भी चलेगा। मैंने करके नहीं दिखाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा क्या करके दिखाना। फर्स्ट 8 रुपए का एक शेयर, 8 रुपए का एक शेयर, 8 रुपए का एक शेयर। सेकेंड ए, अगर 5 7 3 रुपए का शेयर हो और एडेड 2 इन ऑल ऑब्जर्वेशन। बी थर्ड
सीए साहब जल्दी लिखो। ए पॉइंट थर्ड का ही 573 का शेयर है। बी लेस 2 इन ऑल ऑब्जर्वेशन। फोर्थ 573 का शेयर है मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2। कमाल कर दी सीए साहब आपने। हाँ बेटे देवांश चेंज इन स्केल ही मानेंगे। आओ सीए साहब करते हैं जल्दी जल्दी, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्यूशन लिखो बेटे। सॉल्यूशन विदाउट फॉर्मूला या शॉर्टकट और विद फॉर्मूला विद शॉर्टकट। फर्स्ट मीन 8 + 8 + 8 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 3। आपको हर एक शेयर 8 रुपए का पड़ा। और बेटे यहां पर लिखो इफ ऑल ऑब्जर्वेशन of the series is same, then mean also same, mean is equal to 8। ओ नो सर ये तो सोल्व ही नहीं करनी थी, ऐसे ही बता देनी थी। मीन 8 होगा। सेकंड सीए साहब सेकंड का ए 5 7 3। पहले तो इसका मीन निकालो 5 7 3 का मीन 5 7 3 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 5। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही है ये पार्ट का शॉर्टकट। तो 5 + 7 + 3 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 5। सेकंड का बी पार्ट अगर चेंज इन ओरिजिन कर दिया जाए, मतलब शेयर के हर में 2 ऐड कर दिया जाए, तो 7 9 और 5 डिवाइड बाय 3, हर एक में 2 ऐड कर दिया तो 21 डिवाइड बाय 3 7। और शॉर्टकट में लिखें इफ सेम अमाउंट added in all the observation, then mean also added by same amount। सीए साहब सेम अमाउंट। तो मैं सूरज कहूं कि चंदा 5 मीन था, उसमें 2 बढ़ा दिया, 7 रुपए हो गया बेटे। इससे आसान और क्या होगा? क्या आपको मेरी बातें बेटे समझ आ रही हैं? एक बच्चा कह रहा है हो सर आ रही है, आप आगे चलो, मैं गुस्सा आ रहा है। बेटे गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? हीरे हो बेटे आप, हीरे। आपको पता नहीं है अभी। तो मैं सूरज कहूं या चंदा 5 7 3 मीन बताओ। 5 7 3 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 5 10। और बेटे बी पार्ट हर ऑब्जर्वेशन में से 2 कम कर दिया जाए, मतलब चेंज इन ओरिजिन कर दिया जाए। 5 - 2 3, 7 - 2 5, 3 - 2 1। मेरे शेयरों के प्राइस डाउन हो गए हैं बेटे, सोचा करो मन में। 3 और 5 8 और 1 9 डिवाइड बाय 3 और ये हो गया 3। अगर मैं इसे फॉर्मूले से करता तो मैं कहता x तो यही निकलेगा, मीन तो ऐसे ही निकलेगा पहले, और फिर कहता इफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज reduce with equal amount, that is called
change in origin and mean also reduce with same amount. आपने 2 घटाए थे, आपके पास मीन आ रहा था 5, 5 माइनस 3, ₹2 आ गया सीए साहब, एवरेज आ गया। सर हम हीरे हैं, वो तो हो ही हो बेटे आप, थर्ड, वो तो मैं कभी कहा ही नहीं कि आप नहीं हो। 5, 7, थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ कर रहा है, 5, 7, 3। अगर मुझे मीन निकालना होता 5, 7, 3, 10 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3, 5 आता। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता, ये क्या होता? चेंज इन स्केल। पहले बोलो बेटे, ये होता चेंज इन स्केल। एक बार बोलो वरना मुझसे डांट खाओगे। बोलो चेंज इन स्केल। देव कह रहा है ऐसा लग रहा है शॉर्टकट में ज्यादा लिखना पड़ रहा है। बेटे ये मैं आपको शॉर्टकट एक बार याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद लिखना नहीं पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप देख के बता दोगे कि मीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, बेटे आप सोना हो सोना, हीरे हो हीरे, आपको तपना पड़ेगा। हीरे बन रहे हो आप। 30 डिवाइड बाय 3, 10। अगर यहां पर मैं सोल्व करता तो 5, 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3, 5 होता। और इफ चेंज इन स्केल देन mean also change with same। जैसे यहां पर 5 इंटू 2 10 मीन हो जाता। ये लो बेटे, ये लो, एक बच्चे ने देर बाद गलती देखी। थैंक यू वनीता। कह रही है सर 5 माइनस 2 3 करो ना, 5 माइनस 3 कर दिया। बेटे भावनाओं में इन्होंने बहा लिया था, बताया किसी ने है नहीं। सर हम और शॉर्टकट सीखना चाहते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आज आपने अभी तक हमें क्या शॉर्टकट सिखाया? बस आज का काम यही सिखाया सीए साहब मैंने आपको। सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो मीन सेम आएगा। चेंज इन ओरिजिन हो रहा, ओरिजिन मतलब या तो ऐड हो रहा हो या लेस हो रहा हो सेम अमाउंट से, तो मीन में भी सेम अमाउंट से चेंज होगा। अगर चेंज इन स्केल हो, मल्टीप्लाई हो रहा या डिवाइड हो रहा सारी सीरीज को एक ही अमाउंट से, तो मीन को भी उतनी अमाउंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। सर हमें और शॉर्टकट सिखाओ, हम और सीखना चाहते हैं। बेटे एक आपने जानकारी की है मेरी, सुनो। 5, 8, 13, 4, 13, 17, 3, 20, 20 रुपए। मेरे पास 4 शेयर है बेटे, 20 रुपए के। बताओ सीए साहब एक शेयर कितने रुपए का? पुलकित बेटे बताओ एक शेयर कितने रुपए का? सर हिमांशु बेटे ऊपर वाला 5 माइनस 2 कर दिया मैंने, ये देखो, ये देखो हिमांशु, ये अभी तक हिमांशु कौन सी दुनिया में हो? कर दिया था नहीं। ओके बेटे ओके, छा गए आप। तभी तो मैं कहता हूं मैं क्या पढ़ाऊं आपको। हीरे हो अब मैं कुछ पढ़ा ही नहीं सकता। एवरेज प्राइस है 5 रुपए। मैं कह सकता हूं मेरा हर शेयर 5 रुपए का है। कोई शेयर 3 का है, कोई 4 का है, कोई 5 का है, कोई 8 का है। एवरेज मेरा हर शेयर का प्राइस 5 रुपए है सीए साहब। छोटा पेप्सी 5 रुपए में। अच्छा एक बात देखो, मैंने ये वाला शेयर बोला 5 का और 5 का ही था, 0 डिफरेंस।
8 रुपए का शेयर बोला था, आया मेरा, मैंने कहा एवरेज 5 का है, उल्टा 3 का घाटा, 3 का सस्ता बता रहा हूं मैं शेयर। ये वाला शेयर मैं 1 का महंगा बता रहा हूं, ये वाला शेयर मैं 2 का महंगा बता रहा हूं। ओवरऑल 0 बेटे, 0। ओ नो, मैं किसी शेयर को महंगा बता रहा हूं और किसी शेयर को सस्ता। ओवरऑल डिफरेंस 0 है, 0 तो होना ही है मूर्खों। 5 × 4 20 रुपए के शेयर हो गए, 20 - 20 करोगे 0 तो होगा ही। कहने का मतलब बेटे, अगर मीन से डिफरेंस देखा जाए सब ऑब्जर्वेशन का और उनका टोटल किया जाए तो 0 आएगा बेटे। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं आज मैं, आज बस पूछो मत, दिल से निकल रही है बातें। आप देखें, अगर मैं मीन से डिफरेंस देखूं सभी ऑब्जर्वेशन का तो 0 आएगा बेटे, 0 आएगा उसका सम। मतलब मीन से सभी ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस का टोटल 0 होगा। तन्नू कह रही है दोबारा बताओ सर। तन्नू तुम्हारे लिए दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मेरा शेयर 2 रुपए का, 4 रुपए का, 6 4 10 और 2 12 रुपए के शेयर है मेरे। 3 शेयर है, 12 ÷ 3, 4 रुपए का एक शेयर हुआ, मीन हुआ। अब मैं डिफरेंस देखना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरा हर शेयर 4 रुपए का है, लेकिन पहला शेयर तो 2 रुपए का था, मैंने 2 रुपए कम पर बोला। दूसरा शेयर 4 रुपए का था, मैंने पूरी वैल्यू पर बोला। तीसरा शेयर 6 का था, मैंने 2 की फालतू वैल्यू पर बोला। ये 0 आया। मतलब मेरे सभी ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस निकाला जाए और उनका टोटल किया जाए तो 0 आएगा। तन्नो बेटे, अगर समझ में आ गया हो तो बता दो मुझे। गौतम गुलाटी रिपीट करो बेटे, बोला तो है, दोबारा पहले एक बार समझो। अभी तक आज मैं कुछ शॉर्टकट की डिस्कशन कर चुका। शॉर्टकट नंबर 1, अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी वही होगा। दूसरी बात, अगर चेंज इन ओरिजिन है, मतलब या तो ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है सभी ऑब्जर्वेशन में सेम अमाउंट से, तो मीन में भी उतनी अमाउंट या तो ऐड होगी या माइनस होगी। तीसरी बात, चेंज इन स्केल, अगर सेम अमाउंट से किसी ऑब्जर्वेशन में डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन में भी उतने ही अमाउंट से या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। चौथी बात सीखी आपने, अगर मीन से डिफरेंस देखा जाए ऑल ऑब्जर्वेशन का और उस डिफरेंस का टोटल मारा जाए तो वो इक्वल टू 0 आएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटे? बस आज दिल तोड़ दिया आपने इतनी सी बातें करके, कुछ था भी इसमें। एक और बताना चाहता हूं, एक है नीरज, एक है मुस्कान। बस बेटे ध्यान से सुनना, अब बोलो ना सर, बताओ हमें बेटे, बोलो। मैं नहीं बोल रहा, सारे जने शांति से बैठे, मैं अकेला बोल रहा हूं। अमन कह रहे थ्योरी लिखवाओ, लिखवाता हूं बेटे। भी आपको पता बिना थ्योरी लिखवाए मैं चल सकता हूं? मुझे अपने बच्चों के पैर पालने में नजर आ गए थे कि ये बिना थ्योरी बिना लिखवाए तो भूल जाते क्या कराया था मैंने। बेटे एक था नीरज, एक था मुस्कान। नीरज एक शेयर खरीद के लाया 10 रुपए का, मुस्कान खरीद के लाई 12 रुपए का, किसी और कंपनी का। नीरज खरीद के लाया 15 रुपए का, मुस्कान खरीद के लाई 12 रुपए का। नीरज खरीद के लाया 13 रुपए का, मुस्कान खरीद के लाई 10 रुपए का शेयर।
नीरज फिर एक शेयर खरीद के लाया, 28 रुपए के हो गए ना, 28 कितने के हो गए ये, 38 रुपए के, 2 रुपए का एक शेयर, 40 के हो गए। मुस्कान ने कितने हो गए, 10 20 30 34 और ओहो ये क्या हो गया, मैं मुस्कान का शेयर घटाना चाहता हूं, मैं 32 रुपए लाना चाहता हूं यहां पे। 8 12 10 22 और 8 ये कितना हो गया, बोलो ना, 30 हो गया ना। 8 2 रुपए का शेयर मुस्कान भी लेकर आई। ओह एक तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाता है इनके सामने, डरा के रखा हुआ टीचर को भी, शर्म नहीं आती इनको। टीचर को डरा लो जितना मर्जी, आपके पेरेंट्स को शिकायत लगानी पड़ेगी, टीचर को डरा के रखते हैं यहां पर। चलो 30 और 10 40 रुपए के शेयर और 32 रुपए के शेयर। नीरज बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है मेरे पास 40 रुपए के शेयर है। मुस्कान कह रहे कितने शेयर है, मैंने कहा 40 रुपए के 4 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। मुस्कान कहती ज्यादा ना बोल, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती मेरे पास 32 रुपए के शेयर है, 4 शेयर है, 8 रुपए का एक शेयर है। मैंने कहा मुस्कान तू और मैं मिल जाए, कहती हां हम एक हो जाते हैं। मैंने कहा फिर देख हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे, कहती कितने शेयर हो जाएंगे, मैंने कहा देख 10 15 13 2 12 8 10 2, कहती अच्छा। मैंने कहा फिर टोटल 72 रुपीज के शेयर हो जाएंगे और 72 डिवाइड बाय 8 9 रुपए का एक शेयर होगा। कहती ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो शॉर्टकट से ही निकाल सकती थी, 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। कहती जब तूने ये 72 निकाला मैं तभी समझ गई थी। मैंने कहा क्या समझी थी मुस्कान तू, कहती तूने कहा था मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर है, 4 शेयर है। मैंने कहा था मेरे पास 8 रुपए का एक शेयर है, 4 शेयर है। 40 और 30 32 72 ऐसे ही निकल गए थे, ये क्या लिख रहा है तू। मैं कहा ओके मुस्कान तू इंटेलिजेंट है, तू तो एवरेज देख के ही बोल पड़ती है। कहती इसका यही तो मतलब था, हर शेयर 10 रुपए का है। मैंने कहा, कहती जब 10 रुपए का हर शेयर है, 4 रुपए के 4 शेयर है, 8 रुपए का हर शेयर है, 32 रुपए के हैं, डिवाइड बाय 4 + 4 यही 9 आएगा, देख लियो। सारी ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा मुस्कान तो महान है। कहती फॉर्मूला बताओ इसका। मैंने कहा क्या फॉर्मूला बताई, कहती मीन इंटू n1 मतलब x1 मीन। कहती तेरे को कहती वो x1, मेरे वाला x2 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 + n2। मैंने कहा मुस्कान छा गई तू। कहते अपने आप तो कह रहा था मेरे यहां पर मीन का मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, n का मतलब मेरे पास 4 शेयर है। मैंने कहा तू भी तो कह रही थी मेरे पास 8 रुपए का एक शेयर है, मेरे पास 4 शेयर है। कहती फिर ऐसे नहीं बोल सकते, 10 × 4 + 8 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4। चेतन ये क्या लिख रहे हो, 10 + 8/2। अच्छा चेतन इतना गंदा, चेतन इसी के एवरेज बनाने पे लगा हुआ है। बेटे गलत हो सकती है ये एवरेज। ये तो शुक्र कर दोनों तरफ 4-4 शेयर है, एवरेज बन गई। अगर दोनों के 4-4 ना होते तुम्हारा तरीका चेतन गलत हो जाता। जो बता रहे हो तुम, जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है। एक बच्चा दुहाई दे रहा है, कह रहा है सर जितने भी शॉर्टकट बताए हैं इनका एक क्वेश्चन बना दो ना, हमें याद हो जाएगा। लो बेटे लो, क्या याद करोगे। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके कहने पर क्वेश्चन। तो मैं सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेंगे रोशन। कैलकुलेट मीन of the following series।
first, 777 second, 873 if added 2 in all observation. Third, पाँच छः सात if less 2 from all observation. Fourth, 2 9 7 if 3 multiplied in all observation. Fifth, 3 6 9 B show total difference from mean of all observation. वी ए है 8 9 1, बी है 7 6 6 2. कैलकुलेट इफ वी कंबाइंड बोथ, बेटे मैं हर एक में आपको मीन पूछ रहा हूं, मैंने ये ऊपर ही लिख दिया कैलकुलेट मीन इन दिस ऑल सिचुएशंस. अगला भी लिख देता हूं. इफ मीन सैलरी मतलब एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स 40 फीमेल वर्कर्स इज ₹5200 पर मंथ. हमारे पास 40 फीमेल वर्कर काम करती है और एवरेज सैलरी ₹5200 है. एंड डेट फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल्स और 60 मेल्स काम करते हैं इज 6800 पर मंथ और उनकी 6800 रुपये पर मंथ है. व्हाट इज द कंबाइंड सैलरी? कंबाइंड सैलरी कितने रुपए पड़ती है? जल्दी लिखो सीए साहब, जल्दी जल्दी. जब आप लिख लो तो एक बार राधे राधे लिख देना ताकि मैं आगे चल सकूं. बोलो बोलो कौन है वो टाण, जल्दी राधे राधे लिखोगे तो मैं चलूंगा. बच्चों ने लिख दिया राधे राधे. फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट में है 777, 7 + 7 + 7 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3 7. लिखे इफ ऑल ऑब्जर्वेशन सेम इन द सीरीज देन मीन आल्सो सेम, मीन आल्सो सेम. तो मैं यहां कह सकता था मीन इज इक्वल टू 7. सेकेंड 8 7 3, 8 7 15 3 18 डिवाइड बाई 3 6. अब सेकेंड पार्ट इसी का मैंने बोला था, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दूं, 8 और 2 10, 7 और 2 9,
3 और 2 5, 10 और 9 19 और 5 24, 24 डिवाइड बाय 3 8। अगर मुझे ये यहां सोल्व करना होता तो ए पार्ट तो ऐसे ही सोल्व करता, 8 + 7 + 3 डिवाइड बाय 3 6, और बी का आंसर देता इफ द चेंज इन ओरिजिन, मतलब एडेड 2 in all observation, then mean also change with same amount, मतलब 6 + 2 8। जल्दी जल्दी लिखो बेटे, फास्ट। थर्ड इफ 2 लेस करना है, थर्ड का ए पार्ट 5 6 7 डिवाइड बाय 3, 6 5 11 7 18, 18 डिवाइड बाय 3 6। बी पार्ट अगर 2 हर ऑब्जर्वेशन में से लेस कर दिया जाए, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5, 5 और 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाय 3 4। अगर मैं यहां लिखता तो ए पार्ट तो मुझे ऐसे मीन निकालना पड़ता, 5 6 7 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3 6। B, this is change in origin, so that also change in mean, 6 - 2 4। फोर्थ, 2 9 7, 2 9 7, पहले मीन निकालो इसका, 2 + 9 + 7, 18 डिवाइड बाय 3 6 मीन। अब लिखा हुआ है हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 × 3 6, 9 × 3 27, 7 × 3 21, 54 डिवाइड बाय 3 18। अगर मैं ये इधर सोल्व कर रहा होता दो 9 7 तो मीन निकालता, 2 + 9 + 7 डिवाइड बाय 3 6। बी, दिस इज चेंज इन स्केल, और so that mean also change, तो 6 × 3 18 रुपए मीन हो जाता। अगला पॉइंट, तीन 6 9, 3 6 9 तो मीन होता 18 6। दूसरा था कि डिफरेंस का टोटल बताओ, मेरे पास मीन ऑब्जर्वेशन 3 6 9 थी और मीन 6 है, और x माइनस मीन x माइनस एक्स बार, तो 6 - 3 3 - 6 -3 0 3
0, सम हो गया 0। यहां पर आंसर लिखता मैं इसका 3, 6, 9 डिवाइड बाय 3, मीन होता 6। If we calculate sum of differences from mean to all observation, then it is always 0. Then it is always 0. तो ये हमेशा 0 होता। अगला, मेरे पास ए ऑब्जर्वेशन है, बी ऑब्जर्वेशन है, और फिर दोनों को कंबाइंड करना है। मैं अगर ए ऑब्जर्वेशन का मीन निकालता 8, 9, 1, 18 डिवाइड बाय 3 6 आता। मैं बी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालता 7, 6, 6, 2, 7, 6, 6, 2, 6, 2, 8, कितना आ गया ये डिवाइड बाय 4, 12, 2, 14, 14 और 6, 20, 21, 21 डिवाइड बाय 2, 5, 5 में याद आ जाएगा 5.25। और अगर मैं कंबाइंड करता बिना फॉर्मूले के सी पार्ट, तो मैं सबको जोड़ लेता 8, 9, 1, 7, 6, 6, 6, 2 डिवाइड बाय 7, और ये आ जाता 5.571। वहीं पर अगर मैं फॉर्मूले यूज करने की कोशिश करता तो अगर मुझे खाली ए का मीन निकालना होता वो तो ऐसे ही निकालता, मुझे बी का मीन निकालना होता तो ऐसे ही निकालता 7, 6, 6, 2 डिवाइड बाय 4। मुझे कंबाइंड निकालना होता तो मैं कहता x1 n1 प्लस x2 x बार डिवाइड बाय n2 n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन हो जाता, कंबाइंड मीन हो जाता। मतलब 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5.45 इंटू 6 प्लस 4, नहीं 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 4, टोटल 7 शेयर होते और ये आ जाता 5.571। पहले आप यहां तक नोट कर ले, तब मैं आगे चलूं। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन बनाया। मैंने कहा मेरे पास 40 फीमेल है जो 5200 रुपये सैलरी लेती हैं, मतलब N1 है 40 और मीन N1 है 5200 रुपये, N2 है 60 आदमी है और मीन 2 है, उनकी एवरेज सैलरी 6800 है। अगर कंबाइंड मीन निकालना हो तो N1 इंटू एक्स प्लस N2 इंटू मीन x2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 डिवाइड बाय 40 प्लस 60। ये आ गया 6160। सारे बच्चे हाथ जोड़ने लगे, कह रहे राधे 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 राधे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। दिल तोड़ देते हो बस कहते ही, पता नहीं क्या मांगते मांगते, पता क्या, छुट्टी कर दो, आजाद कर दो हमें। और आधे तो बेचारे शुरू में आते पूरे जोश के साथ,
फिर टूटने शुरू होते हैं, एंड तक जाते जाते आधे बच्चे रहते, बाकी कह रहे हैं हमारे तो हिम्मत ही तोड़ डाली है इन्होंने। देवताल भी कह रहे राधे राधे जी, राधे राधे। चलो बेटे हिमांशु मिगलानी, मिलते हैं कल की क्लास में। हिमांशु के आदेश पर हिमांशु कह रहा है चलो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय बेटे, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोग इसकी रिवीजन जरूर करना। बाय बाय बच्चों।